तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ये देह। देह मतलब मनुष्य का शरीर। मनुष्य एक योनि है, 84 लाख योनियों में से एक योनि होती है मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है और इसका संकेत हमें इस दोहे से मिलता है, इस श्लोक से। बड़े भाग मानुष धन पाव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, जानिया बूझिया विष खाइया। इसका अर्थ है बड़े भाग्य से हमें क्या मिला है, मनुष्य का तन मिला है। और ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सब हमें ये बात बताते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है। और ये देवी देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है इसे पाना। और ये क्या है, ये एक साधन है किसका, मोक्ष का। मोक्ष के द्वार का ये एक साधन है। और जो पाई ना जेहि परलोक सवारा, और जिसने ये सब पाकर भी, मनुष्य जीवन पाकर भी जिसने क्या किया, मोक्ष नहीं पाया, तो उसने क्या किया, जानिया बूझिया विष खाइया। तो उसने जान बूझ कर क्या किया है, विष को खाया है, मतलब जहर खाया। इस ये यहाँ तक बोल रहे हैं। अब आपको ये पता चल गया कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि हमें इस मनुष्य शरीर से हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम को तथा नाशवान भौतिक सृष्टि यानी कि ये संसार के साथ साथ उनके नश्वर देवताओं, मतलब जितने भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, मनुष्यों तथा पशुओं के बारे में ठीक से जानने की कोशिश। अब ये सब हमने जान लिया। अब जानने से होगा क्या, अब होगा क्या, जब वह इन्हें जान लेता है, किसको, ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, तो वह मृत्यु तथा उसी के साथ इस अस्थाई विराट प्राकट्य की को पार कर जाता है। मतलब वो इस भव सागर से पार हो जाता है। अब वो कैसे होगा, और ईश्वर के शाश्वत साम्राज्य में पहुंचकर आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन भोग करता है। अब शाश्वत क्या है, जो इसका कभी क्षय नहीं होता, क्षय नहीं होता। ठीक है। तो हे प्रभु, अब प्रभु क्या मतलब हमें कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु, हे समस्त जीवों के पालन करता। प्रभु क्या करते हैं, सारे जीव जितने भी हैं, 84 लाख योनियाँ, उन सब का पालन करते हैं। आपका असली मुखमंडल चकाचौंध देने वाले तेज से आच्छादित है। मतलब भगवान के चेहरे पर, मुख पर इतना तेज है कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते, अपने इन आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। कृपया इस आवरण को हटा लीजिए। तो भक्त क्या कहते हैं, इस आवरण को हटाइए और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। अब यहाँ बता रहे हैं, एक बुक है ईशो उपनिषद, उसमें बता रहे हैं कि भगवान के साम्राज्य के बारे में, भगवान का साम्राज्य कैसा है ये बता रहे हैं। तो हर लोक का, चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, उसका एक ना कोई अधिष्ठाता देव होता है। उदाहरण के लिए सूर्य लोक का अधिष्ठाता देव कौन है, विवस्वान है। इसकी जानकारी हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है। इस तरह भौतिक आकाश के भीतर, अब जो भौतिक आकाश, ये जो संसार है, इसके भीतर लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों ग्रह हैं तथा हर ग्रह में एक अधिष्ठाता देव हैं। भौतिक आकाश से परे ब्रह्म। अब ये जो भौतिक आकाश है, इससे परे क्या है, एक ब्रह्म ज्योति है, और जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक आकाश। एक था भौतिक आकाश जहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मांड थे, और ये बता रहे हैं दूसरा आध्यात्मिक आकाश, जहाँ असंख्य क्या है, वैकुंठ ग्रह हैं। वैकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, वहाँ जाके कोई वापस नहीं आता। तो हर वैकुंठ ग्रह में नारायण रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व रहता है, जो कि प्रधानत्व हैं। और हर नारायण का भिन्न नाम होता है। यहाँ पे नारायण के भी भिन्न भिन्न अलग अलग नाम बता रहे हैं, जैसे कि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण आदि। जैसे वो श्लोक है ना, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो उन्हीं के नाम बता रहे हैं कि हर वैकुंठ में कोई ना कोई अधिष्ठाता देव है इस नाम से।
इन ग्रहों को कोई देख नहीं सकता। अब इन्हें कोई देख नहीं सकता क्योंकि वे आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति से आच्छादित हैं। जिस तरह चौंधने वाले सूर्य प्रकाश के कारण सूर्यमंडल को नहीं देखा जा सकता, मतलब हम सूरज को डायरेक्ट नहीं देख सकते। आध्यात्मिक आकाश में यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से आता है। और ये जो तेज आता है कहाँ से आता है? गोलोक वृंदावन से, जो कि वैकुंठ से भी ऊपर है। अब ये भी क्या है? ये जो तेज, ये जो गोलोक धाम है, ये कहाँ से है? वैकुंठ लोक से ऊपर है। और जहाँ ए पर एकमात्र कृष्ण ही क्या है? अधिष्ठाता देव है, मतलब इनसे भी ऊपर। परम सत्य कृष्ण का ग्रह ब्रह्म तेज से आच्छादित है। भगवान का दर्शन पाने के लिए इस तेज को हमें क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। मतलब स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मा जी से भी ऊपर वैकुंठ से भी ऊपर कौन है? गोलोक धाम से जो तेज आ रहा है, वो तेज से आच्छादित है पूरा ग्रह। तो ये जो कृष्ण लोक है, इसे जो है केवल भक्त ही देख सकता है और कोई नहीं। अब आगे बता रहे हैं कि मतलब 3 लोग हैं। कौन कौन है? कर्मी, ज्ञानी और योगी। ठीक है, तो कर्मी जन कौन होते हैं? जो स्वर्ग लोक जाने के लिए अत्यधिक इच्छुक रहते हैं, स्वर्ग लोक तक जाना चाहते हैं। उन्हें उतना ही, मतलब उन्हें पता ही इतना है कि हमें स्वर्ग जाना है। हम कहते हैं ना, वैसे भी स्वर्गवासी हो गए आगे। और क्योंकि वहाँ पर देवतागण निवास करते हैं, किंतु भक्तों के लिए स्वर्ग एक छलावे की भांति है ना। वे जहाँ वहाँ जाने के लिए तनिक भी ललायत नहीं रहते। भक्त नहीं जाना चाहते, कभी भी नहीं जाना चाहते स्वर्ग। और फिर आते हैं योगीजन। योगीजन क्या करते हैं? कोई ना कोई विशेष शक्तियाँ पाने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन प्रयास करते हैं। वो कहीं ना कोई ऐसी तपस्या, जैसे हमने कुंभ में भी देखा, अभी बहुत सारे जो नागा बाबा सब आए थे, कोई ना कोई तपस्या कर रहे थे, है ना। कोई ठंडे पानी में बैठा है, कोई कांटों में बैठा है, कोई आग जला के बैठा है, कोई धरती के अंदर बैठा है। तो कोई ना कोई तपस्या कर रहे हैं इंद्रियों की, जिससे कि वो कोई शक्ति पा सकें। तो इंद्रियां तो विषधर सर्प की तरह यहाँ पे बताई जा रही है कि इंद्रियां क्या है? सर्प की तरह हैं। क्योंकि ज्यों ही आप इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होते हैं, ज्यों ही इंद्रियां आपको डसती रहती हैं और आप क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। भक्त कहता है, मैं इन इंद्रिय रूपी विषधर सर्पों से नहीं डरता। भक्त नहीं डरता, क्यों? क्योंकि मैंने उनके विष दंत निकाल दिए हैं। मतलब उन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा रखा है। इंद्रियां कौन सी? जैसे मुंह से हम खाते हैं, नाक से सूंघते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, स्किन जो होती है उससे हम महसूस करते हैं, ये सब। अब यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा क्यों है? भक्त क्यों ऐसा कर सकता है, कर पाता है? तो भक्त क्या है? वो कर्मी, ज्ञानी और योगियों से क्या है? उच्च श्रेणी का होता है। और भक्तों का स्थान क्या है? और उनका स्थान ऐसा क्यों है? मतलब वो सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि केवल भक्ति द्वारा ही ईश्वर को हम समझ सकते हैं। भगवान को समझना मतलब भक्ति करना, उनकी सेवा करना ही वो क्या है? सर्वोपरि है। और इसके लिए हमें ना तो क्या करना चाहिए? तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए, और ना ही योग शक्ति से हम भगवान को पा सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया जा रहा है कि एक हाथी है, उसके पास में 3 लोग जाते हैं, और वो एक कोई सूंड पकड़ता है तो वो कहता है ये तो सर्प है, कोई उसके पैर पकड़ता है तो कहता है खंबा है, कोई उसका पेट पकड़ता है तो कहता है ये तो जो है गेंद है, गेंद की तरह है। तो लेकिन होता क्या है वास्तव में? वो ये सब तो है नहीं, वो क्या है? एक हाथी है। तो वो तीनों क्या है? अंधे व्यक्ति हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या है? भौतिक संसार में आके अंधे की तरह कार्य करते हैं कि हम भौतिक चीज़ों के लिए ललायित रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। और ये जो है बता रहे हैं, इसमें ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। भक्तगण अपनी आँखों में ईश्वर प्रेम का अंजन लगाते हैं, मतलब काजल लगाते हैं। इसीलिए वे अपने हृदय के भीतर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ईश्वर के प्रति आप अपने सेवा भाव को जितना बढ़ाएंगे, है ना, जितना हम सेवा करेंगे, उतना ही अधिक आप ईश्वर के प्रति अपने सुप्त प्रेम को बढ़ा सकेंगे। और ज्यों ही आप ईश प्रेम की पूर्वावस्था को प्राप्त होंगे, आप प्रति क्षण ईश्वर का
दर्शन कर सकेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति करनी है। भक्ति यहाँ पे कलयुग में क्या मंत्र दिया हुआ है भक्ति करने का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भक्ति करनी है और हमें मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। ये 84 लाख योनियों में देवी देवताओं को भी जो दुर्लभ है, ऐसा ये जो है हमें जीवन मिला है। इसको हमें सद्मार्ग पर लगाना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कोई भी कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।